डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आपका है ये लेक्चर आपका सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजरी यूनिट का है। तो बेसिकली आज मैं जो कवर करूँगा इस लेक्चर में ये है आपका एडवांटेजेस ऑफ रिमोट कंट्रोल सिस्टम। फिर हम देखेंगे कि रिमोट कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या है। फिर आपका एक टॉपिक है मिमिक डायग्राम, बहुत छोटा सा है, और कंट्रोल डेस्क ऑफ टीपीसी है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना। तो ये मैं कवर करूँगा। इसके बाद इसमें दो टॉपिक छोटा रह जाएगा। एक है आपका डीसी और वीएफ के भी का जो आपका कंपैरिजन है, एक वो रह जाएगा, और एक है एडवांटेजेस ऑफ आपका या फिर आप कहिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल क्या होता है, वो रह जाएगा। तो मेजर पार्ट जो है आपका कवर हो जाएगा। और ये दो जो टॉपिक है, इसका टॉपिक मैं इसका जो वीडियो है मैं थोड़ा रुक करके दूंगा, क्योंकि जो आपका डीसी और वीएफ का है उसमें एक्चुअली में आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा रहेगा, तो उसको मैं अलग से कवर करने के लिए सोच रहा हूँ। उसको मैं मिक्सअप नहीं करना चाह रहा हूँ उनके साथ। तो और ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो ये भी समझ में आएगा आपको, और वो टॉपिक भी मैं कवर करूँगा। तो छोटा सा है वो लेक्चर, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का बनेगा। तो मेजर पार्ट आपका इस यूनिट का आज के लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी देखिए, सुपरवाइजरी कंट्रोल का जो लिखा है आपका, तो सुपरवाइजरी कंट्रोल वही है जो आप लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वगैरह में पढ़ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट जो सुपरवाइजरी कंट्रोल का जो रहता है वो हर जगह सेम रहता है, अलग नहीं रहता, है ना। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल जो आप लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पढ़े होगे, आरटीयू होता है, फिर उसमें आपका कंट्रोल यूनिट होता है। ये सारा कुछ जो है कॉमन है, जैसे आपका वहाँ था वैसे यहाँ भी है, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज़ को चूँकि वो चीज़ मैच कर जाएगा, तो इसीलिए उस चीज़ को मैंने रोक दिया है इस लेक्चर में, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आपको पता भी है। जो बिल्कुल नहीं पता है मैं उसको कवर कर देता हूँ पहले, और जो थोड़ा सा रह जाएगा वो मैं 15-20 मिनट का एक और लेक्चर बना के मैं उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ योर रिमोट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने ऑटोमेशन में भी पढ़ा होगा कि रिमोट कंट्रोल करने से क्या होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आप अगर कहीं रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैन पावर जो रिक्वायरमेंट है ना, जो मैन पावर का डेपुटेशन है, वो आपका कम हो जाता है। मतलब कि आपका जो है काम कम लोगों में ज़्यादा काम हो जाता है। पहला एडवांटेज तो इसका यही है कहीं भी, है ना। तो इसलिए जो पहला पॉइंट बनता है, लेस मैन पावर एज सबस्टेशंस एंड कंट्रोल पोस्ट आर अनअटेंडेड। ये मैंने अनअटेंडेड वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि आप रेलवे में ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ें उसको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ें, है ना। मतलब उसके इन्वायरमेंट में जा करके पढ़ें, उसके माहौल में ढल करके पढ़ें, तो ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है ना। तो अनअटेंडेड का मतलब होता है जहाँ पे कोई आदमी नहीं होता है, जहाँ कोई मैन पावर नहीं होता है, उसको अनअटेंडेड बोलते हैं, ठीक है, ड्यू टू रिमोट कंट्रोल्स। तो अब सबस्टेशन है, कंट्रोल पोस्ट है, वहाँ पे आपको कोई भी इंसान या आदमी नहीं चाहिए कंट्रोल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो नहीं चाहिए, तो आपका मैन पावर का जो खर्च है वो बच जाएगा। तो देयर इज कंसिडरेबल सेविंग्स ड्यू टू लेस मैन पावर। उसके बाद आता है गुड कोऑर्डिनेशन। गुड कोऑर्डिनेशन का ये है कि जैसे इसमें आपका जो है रूट का जो भी रूट का फाइनलाइजेशन होता है, इसमें आप जो है पैनल के ऊपर देख करके आराम से उसको फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल कंट्रोल स्टेशन हाउसेज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द रूट एंड हेंस कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी गुड। अब क्या है कि जैसे अगर आपको हम कहें कि एक पूरे पेपर में रूट बना हुआ है, और अगर फिर हम आपसे कहें कि अभी ट्रेन जा रही है, इस ट्रेन को इस ट्रैक से इस ट्रैक में हमें डाइवर्ट करना है, तो वो पेपर में देख करके आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप कंट्रोल पैनल पे देखोगे, जब कंट्रोल सिस्टम पे देखोगे, आपका जब पूरा डायग्राम बना हुआ रहेगा, वहाँ से आप जो है डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि पेपर में देख के आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर ट्रैक पर ट्रेन कहाँ तक पहुँच चुकी है एक्चुअली में, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि
आप जो है लोको पायलट को पहले मैसेज भेजोगे, फिर लोको पायलट उसको रिसीव करेगा, फिर रिसीव करने के बाद वो उसका एक्शन लेगा, तो उसमें कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आपका रिमोट कंट्रोल होता है तो उसके बेस पे आपके पास सिग्नलिंग सिस्टम है, आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी सिस्टम है, उसके थ्रू आप जो है कंट्रोल कर सकते हो ट्रैक का, है ना। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अच्छा होता है जब आप रिमोट कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं तो। उसके बाद है लेस एरर्स। जैसा कि मैं अभी बात कर भी रहा था कि जब आप जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, आप कोई मैसेज भेज रहे हो, तो पॉसिबल है कि उस मैसेज में कोई एरर भी चला जाए, है ना। उस मैसेज में कोई एरर भी हो जाए, मतलब इंस्ट्रक्शंस देते देते कुछ ना कुछ एरर चला जाए आपका, तो वो एरर कम हो जाता है, क्योंकि इसमें बस बात डिजिटली होती है, यस नो दैट्स इट, ठीक है। तो एज द ओरल इंस्ट्रक्शंस आर वेरी लेस, ह्यूमन एरर बेस्ड प्रॉब्लम्स आर मिनिमाइज, अदरवाइज ओरल इंस्ट्रक्शंस गिवन ओवर फोन में लीड टू एरर्स। देखिए, अगर आप फ़ोन पे बता रहे हैं और मान लीजिए कि नॉर्मल एग्जांपल लीजिए कि अगर आप मतलब अगर आप कोई मैसेज किसी को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो अगर आप उस चीज़ को मैसेज में टाइप करके भेज दीजिए तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है, या फिर उसको फ़ोन करके बताइए वो ज़्यादा एक्यूरेट है। खुद सोचिए, टाइप करके भेजना ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि उसमें आप प्रिसाइजली हर चीज़ लिख दोगे, और बताने में क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स गलत तरीके से बोल दिए जाते हैं अगर बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सारे एरर्स को बचाने के लिए हमें रिमोट कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है करेक्ट एंड रैपिड सुपरविजन इज पॉसिबल, जो मैं आपको बता रहा था अभी कि अगर आपके पास पेपर में डायग्राम बना हुआ है तो उससे कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल होगा आपको, और करेक्टली हो भी नहीं पाएगा, है ना। तो रिमोट कंट्रोल के हेल्प से आप बैठ के आपके पास सर्वर है, तो सर्वर पे आप सारा काम करके एक बार उसको स्टडी भी कर सकते हैं कम टाइम में, और फिर उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, ऐसे ट्रैक को डाइवर्ट करेंगे तो हमारा जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट भी होता है और रैपिड भी हो जाता है, मतलब जल्दी होता है ये। उसके बाद है स्विचिंग ऑपरेशंस आर कैरीड आउट सेफली, क्विकली एंड इकोनॉमिकली। जितना भी स्विचिंग ऑपरेशंस है वो सेफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी बंदे को बोलोगे कि भाई जाके उस ट्रैक का लाइन डाइवर्ट कर दो, तो भाई वो तो देर लगेगा आपको, और सेफ भी नहीं होगा। सेफ मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए वो बंदा ट्रैक डाइवर्ट कर रहा है, करते करते ट्रेन पीछे से आ रही है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। और फिर इकोनॉमिकली है इसलिए कि अब जो काम आपका यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा उसके लिए आपको 3-4 बंदे रखने पड़ेंगे, वो जा कर के मैनुअली करेंगे, तो फिर वो इकोनॉमिकली भी नहीं होता है। तो जितना भी स्विचिंग ऑपरेशन है वो सेफ हो जाता है, क्विक हो जाता है, और पैसे भी कम लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेंटेनेंस इज लो, क्योंकि हर एक आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे होता है, कंट्रोल सिस्टम रिलेज लगे होते हैं, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है, ठीक है। तो ये था आपका एडवांटेजेस ऑफ योर रिमोट कंट्रोल सिस्टम। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसमें इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप एक किसी भी आप जैसे इंजीनियर ग्रेजुएट से अगर पूछें तो 3-4 लाइन तो वैसे ही बता देगा, बाकी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो एडअप करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस को देने का मेरा मेन उद्देश्य वही था। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर रिमोट कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली ये सिलेबस में दिया हुआ नहीं है आपके, लेकिन मैंने ये इसलिए दिया क्योंकि जब रिमोट कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो इसका ब्लॉक डायग्राम एक बार जान लेना अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे केवल ऊपर ऊपर पढ़ लेना तो चलिए ठीक है, तो वैसे ये आपको नुकसान नहीं करेगा कि आप एग्ज़ाम में हो सकता है कि एक्सट्रीम केस में पूछ दे आपसे कि व्हाट इज़ द रिमोट कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो जब व्हाट इज़ आएगा तो इसमें ब्लॉक डायग्राम बना करके आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और एडवांटेज का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, ये मिमिक डायग्राम एंड कंट्रोल डेस्क, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है आपका, तो वो रिपीट हो जाता है ना, जो कि हमें इसको पढ़ना भी है थोड़ा सा आगे हल्का सा डिटेल में, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, बाकी का मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ये आरसी इक्विपमेंट है आपका, रिमोट कंट्रोल स्विचिंग इक्विपमेंट, ठीक है। ये जो है आपका आरसी इक्विपमेंट लिखा हुआ है, ये है आपका रिमोट कंट्रोल स्विचिंग इक्विपमेंट, ठीक है, ये इसका मतलब है।
और ये है आपका FM VFT है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ है यहाँ पे। तो जैसा इधर होता है वैसे ही दूसरे साइड में भी होता है आपका। ये कंट्रोल रूम का हो गया, ये कंट्रोल्ड स्टेशन का हो गया। कंट्रोल रूम अलग है, कंट्रोल्ड स्टेशन अलग होता है, ठीक है। कंट्रोल रूम से ही सारा जो है आपका सिग्नल जाता है, और कंट्रोल स्टेशन उस सिग्नल को रिसीव करके उसको डिकोड करता है, डिकोड करके फिर एक्शन लेता है। समझ गए? मतलब यहाँ से जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हो, वो जो कमरा होगा उस कमरे में सारा कुछ होगा आपका। मिमिक डायग्राम अभी हम देखेंगे क्या होता है। कंट्रोल डेस्क होगा, वहाँ से आप अपना जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लोगे, और फिर उसको आप सेंड करोगे। ये जो आपका है ना, सेंड एंड रिसीव पेयर केबल, तो सेंडर आपका मतलब ट्रांसमीटर समझ लीजिए, ट्रांसमिट करोगे विद द हेल्प ऑफ योर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ चैनल पे, ठीक है। ये आपका जो भी सिग्नल, जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हो उसको फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट कर देगा ये, और फिर वो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे जाके डीमॉड्यूलेट होगा। ये डीमॉड्यूलेट होगा रिसीविंग सिग्नल पर या रिसीविंग एंड पर। हमेशा जो सिग्नल डीमॉड्यूलेट होता है या फिर उसको डिकोड किया जाता है। एनकोड और मॉड्यूलेशन जो होता है वो सेंडर पर होता है। अब हो सकता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सिलेबस में हो सकता है अब तक आपने ना पढ़ा हो या फिर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी ये जान लीजिए कि हम जब सिग्नल भेजते हैं तो सिग्नल का मॉड्यूलेशन जो होता है या फिर सिग्नल का कोडिंग होता है, कोड करते हैं, वो सेंडर पर ही हम करते हैं, और रिसीवर और एंड जो होता है वो डीमॉड्यूलेट करता है या उसको डिकोड करता है ना। तो रिसीवर पे DE लगा दीजिए, डिकोड या डीमॉड्यूलेट, और मॉड्यूलेशन या एनकोडिंग कहाँ होगा? सेंडिंग एंड पर होगा, ठीक है। वैसे ये इस जो डिस्कशन है इसके बाहर का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि टॉपिक आते आते वो जब टर्म आता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा जान लेना अच्छा रहता है। भले वो आगे मतलब आंसर में ना लिखना हो, लेकिन थोड़ा सा समझने में कोई बुराई नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। रिमोट कंट्रोल स्विचिंग इक्विपमेंट, तो द मेन पर्पज ऑफ दिस इक्विपमेंट इज टू जनरेट एंड सेंड द कोडेड इन्फॉर्मेशन। देखिए जो अभी मैं आपको बोल रहा था तो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जो मैंने बोला है वो बेकार नहीं गया, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ दिस इक्विपमेंट इज टू जनरेट एंड सेंड कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कॉमन एट द कंट्रोल स्टेशन, है ना। तो एनी कोई भी कॉमन स्टेशन पे आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। उसको कोड फॉर्म में आप भेज सकते हैं। एंड ऑल्सो रिसीव कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल स्टेशन टू रिमोट कंट्रोल सेंटर। तो होता क्या है कि किसी भी एंड पर, जैसे ये दो एंड है आपका, ये दो एंड है, मान लीजिए कि आपका सेंटर A है, सेंटर B है, ठीक है। अब इनके बीच जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा है, इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसका एक ट्रांसमीटर भी होगा और एक इसका रिसीवर भी होगा। इसका भी एक ट्रांसमीटर होगा, इसका भी एक रिसीवर होगा, क्योंकि दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं ना आपस में। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से ट्रांसमिट हो रही है चीज़ें, और आपका जो कान है वो रिसीवर का काम कर रहा है। जब आप बोलोगे तो आप जो वॉइस निकालोगे वो ट्रांसमिट होगा, मेरा कान रिसीव करेगा। तो कहीं भी स्टेशन पे ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों बना होता है। तो मैं भी ये बोल रहा था कि जब आप ट्रांसमिट करोगे तो सिग्नल को मॉड्यूलेट करोगे, और जब रिसीव करोगे तो डीमॉड्यूलेट करोगे। जब सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे तो कोड करोगे, और रिसीव करोगे तो क्या करोगे? डिकोड करोगे, ठीक है। तो ये दोनों एंड से परस्पर चलता रहता है, क्योंकि आपको ये भी देखना ना कि आपने जो कमांड दिया वो एग्जीक्यूट हुआ है भी या नहीं हुआ है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो टू रिसीव कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल स्टेशन टू द रिमोट सेंटर, ठीक है। तो दोनों काम के लिए ये आपका होता है। फिर आपका FM VFT, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ, ठीक है। तो दिस इक्विपमेंट प्रोवाइड्स 18 टू-वे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ सिग्नल। देखिए 18 होते हैं, 18 टू वे मतलब 1 2, 18 आना 18 जाना, ठीक है। वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ सिग्नल फॉर ऑपरेशन ओवर द वायर सर्किट, ये वायर सर्किट होता है, तो उसके थ्रू हम जो है सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं। तो 18 टू वे मतलब 18 तार जाने का, 18 आने का। इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटर मॉड्यूलेटर
एन एम्पलीफायर एंड फिल्टर एट द सेंटर एंड। ठीक है, तो ये है इसका आपका FM VFT का जो काम है वो। उसके बाद है पावर सप्लाई है फॉर कंट्रोल रूम। तो 24 वोल्ट DC सप्लाई जो है हमें वो ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम ऑप्टेन करते हैं कहाँ से? बैटरी से। इट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम अ बैटरी विद अ सुटेबल बैटरी चार्जर। जाहिर सी बात है, अगर बैटरी को तो बैटरी चार्जर भी चाहिए होगा। तो मेन पॉइंट वाली बात है कि 24 वोल्ट DC सप्लाई हमें चाहिए जो हम बैटरी से लेते हैं। दिस सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग इक्विपमेंट। ठीक है, जो भी स्विचिंग इक्विपमेंट है आपका, जैसे रिले ऑपरेशन हो गया आपका, ये सब स्विचिंग इक्विपमेंट हो गए ना, तो इन सब के ऑपरेशंस के लिए आपको चाहिए। फिर FM VFT इक्विपमेंट, ये जो आपका है सिग्नल ट्रांसमीटर रिसीविंग का जो है उसको भी सप्लाई चाहिए होगा। एंड ऑल विजुअल एंड ऑडिबल अलार्म इंडिकेशन ऑफ द रिमोट कंट्रोल सेंटर, जो भी इंडिकेटर होगा, बल्ब होगा, अलार्म होगा, उन सबको पावर चाहिए। तो इन सबको पावर देने के लिए हमारे पास पावर सप्लाई होता है 24 वोल्ट का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मिमिक डायग्राम के बारे में और कंट्रोल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने इस पहले पॉइंट को छोड़ दिया, क्योंकि वो आगे जो है डिटेल में पढ़ना है आपको। अब है मिमिक डायग्राम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। पहले समझिए मिमिक होता क्या, वर्ड मिमिक का मतलब क्या था। मिमिक मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्रारूप, मतलब अब जैसे हाथी है, तो हाथी को अगर हाथी के बारे में जानना है तो ऐसा तो है नहीं ना कि पूरे हाथी को लाके हम कमरे में खड़ा कर देंगे फिर उसका सूंड देखेंगे, कान देखेंगे, नहीं करते। तो हम क्या करते हैं कि एक मॉडल बनाते हैं हाथी का। ठीक है, हाथी का एक मॉडल बना दिया और उस मॉडल के ऊपर हम स्टडी करते हैं, तो वो मॉडल क्या हुआ आपका? मिमिक हो गया। तो मिमिक मतलब उसका जो बिहेवियर जो होगा वो वैसे ही होगा जैसे ओरिजिनल का है ना। उसका बिहेवियर जो है बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बड़े का है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊँ, बचपन में जैसे हम लोग क्या क्या खरीदते थे कि बड़ा सा ट्रैक रहता था, उसके ऊपर जो है छोटा ट्रेन जो है वो ट्रैक पे चलता रहता था, है ना। तो क्या वो भी एक मिमिक डायग्राम ही है? वो भी एक मिमिक ही है, लेकिन पूरा नहीं है वो। तो मिमिक डायग्राम वो डायग्राम होता है जो आपका पूरे सिस्टम का एक ओरिजिनल व्यू आपको देता है समझने के लिए। समझ गए? तो उसका मिमिक का मतलब ये होता है कि मिमिक का वैसे ही बताएगा जैसा ओरिजिनल है, लेकिन वो छोटे स्केल पर हम उसको देख सकते हैं। तो मिमिक डायग्राम प्रोवाइड्स अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ द सिस्टम नेटवर्क। लिखा हुआ पिक्टोरियल व्यू, मतलब उसको पिक्चर के फॉर्म में आप देख सकते हैं। ठीक है जी। मिमिक डायग्राम प्रोवाइड्स द ऑपरेटर विथ एन ओवरव्यू जो है ऑफ द स्टेटस ऑफ द पावर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर ओवरहेड 25 kV सिस्टम। 25 kV सिस्टम में जितना भी आप का पावर सप्लाई अरेंजमेंट है उस सबका स्टेटस आपको मिमिक डायग्राम में दिखेगा। ठीक है, मैं आपको जो है एक दिखाता हूँ। ये है, वैसे ये मेरे को बाद में दिखाना था, लेकिन मुझे लगा कि मैं दिखा देता हूँ। देख रहे हैं, ये देखिए मिमिक डायग्राम। ये बनाइएगा नहीं एग्जाम में आप लोग, ठीक है, मैं क्रॉस लगा देता हूँ। एग्जाम में बनाइएगा नहीं, मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोग जानिए क्या होता है ये चीज़ और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि ऐसे केवल मैं बता दूंगा ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, जब तक देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब जब आप ये देखोगे तो आपको तो मेरे ख्याल से 30% वैसे ही क्लियर हो गया हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब आप देखिए, ये हर एक का आपका जो है ये जो ट्रैक्शन सबस्टेशन है या फिर कंट्रोल सेंटर, उसका कोडिंग रहता है यहाँ पे, वो सब कोडिंग किया हुआ है। यहाँ पर ट्रेन कहाँ पर पहुँची है, कहाँ जा रही है, येलो है, ये रेड है ना। देखिए पूरा आपका यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे, और ये आपके सामने होता है। जब आप रिमोट कंट्रोल सेंटर में काम करोगे, आपको जब जॉब लगेगी तो आप यहाँ बैठे रहोगे। तो स्टेशन मास्टर वगैरह को कैसे पता चलता है कि ये ट्रेन यहाँ पहुँच गई, वो ट्रेन वहाँ पहुँच गई। और दूसरा ये कि अनाउंसमेंट कैसे होता है कि ये ट्रेन वहाँ पे स्टेशन पे खड़ी है, वहाँ से लेट चलेगी। तो ये सारे मिमिक डायग्राम के थ्रू ही सब कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। अब आप देखिए, यहाँ पे ट्रैक का डाइवर्जन हो रहा है, ये आगे जाके फिर ऑरेंज में डाइवर्जन हो रहा है ना। देखिए सारा कुछ है यहाँ से। तो ये आपको पूरा एक विजुअल दे देता है कि अच्छा ये चीज़ है हमको, और आपको पता करना है कि इस ट्रैक में ट्रेन कहाँ पे जा रही है। तो देखिए यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है आपका। अच्छा, हम लोगों ने जो पढ़ा था AC ट्रैक सर्किट, DC ट्रैक सर्किट, उसमें क्या देखा था हम लोगों ने? ऑक्यूपाइड, है ना, ऑक्यूपाइड देखा था कि यहाँ ये ट्रैक ऑक्यूपाइड है, ये नहीं है। तो ये मिमिक डायग्राम से अभी आपको पता चल जाएगा।
आप जो है अपने लोको पायलट को बता सकते हो भाई आगे जो है वो ऑक्यूपाइड है, या फिर अगर उसको नहीं बताना है तो यहाँ से आप अपना सिग्नल सिस्टम जो है आपका रेड येलो ग्रीन उसको ऑपरेट कर सकते हो, है ना। बहुत ही ये विजुअल है, बहुत ही अच्छा है ये चीज़। इसको अब आपने इसको देख लिया है, अब देखिए आपको और कितना अच्छा समझ में आएगा अभी। अब मिमिक डायग्राम देखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया और ये भी समझा दिया। अब मिमिक डायग्राम में अब तो बात हो गई मिमिक डायग्राम क्या होता है। अब दूसरा सवाल ये आता है मिमिक डायग्राम से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, जैसे एक तो मोबाइल हो गया, हमें पता है कि मोबाइल से हम बात कर सकते हैं, मोबाइल से हमें और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, मोबाइल से हमें ये पता चल गया कि मोबाइल से हम बात कर सकते हैं। तो अब ये बात है कि बात कर सकते हैं और कैसे बात कर सकते हैं, ये सवाल है। तो वही है, मिमिक डायग्राम से पता चल गया क्या करेगा, लेकिन क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा मिमिक डायग्राम से। स्टैटिक एंड डायनामिक इन्फॉर्मेशन। पहले समझिए स्टैटिक और डायनामिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक मतलब होता है जो स्थिर है, जो चेंज नहीं हो रहा है, और डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज हो सकता है। वेदर है, मौसम है, ये डायनामिक है। ये आज अभी अभी आप बैठे हो, ठंड है, थोड़ी देर बाद धूप निकल आएगी, गर्मी लगेगी, है ना। तो वो चीज़ है। तो हम मिमिक डायग्राम से स्टैटिक और डायनामिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट इक्विपमेंट इन स्टेशन। अब स्टैटिक डायग्राम क्या शो करता है, इट शोज द डिवाइसेस सच ए ट्रांसमिशन लाइन, बस बार एंड ट्रांसफॉर्मर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन, बस बार और ट्रांसफॉर्मर अगर आपने एक बार बैठा दिया तो चेंज तो करोगे नहीं कभी भी, तो उसका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन का क्या चल रहा है, बस बार का क्या चल रहा है, तो वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहेगा आपका। और डायनामिक में क्या है, जो चेंज होगा, तो उसमें क्या आता है आपका सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर, है ना। ये सब आपका डायनामिक इन्फॉर्मेशन के बारे में वो बताएगा। ब्रेकर जो है वो कहाँ पे ब्रेकर ऑफ किया हुआ है, कहाँ ब्रेकर ऑन किया हुआ है, कहाँ पे इंटरप्टर आपका ऑन है, कहाँ से आपको ऑफ करना है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर द डायनामिक डेटा शोन ऑन द मिमिक इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अब जो स्टैटिक का तो वही रहेगा, डायनामिक डेटा, अब जैसे अब मैंने कहा डायनामिक डेटा है, मतलब वो टाइम के साथ चेंज भी हो रहा है, तो वो डेटा भी अपडेट हमको करना पड़ता है। जैसे मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल अपडेट करते हो ना आप, जैसे ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। वो कैसे अपडेट होता है, आपका नेटवर्क इंटरनेट ऑन है तो वो डेटा रिसीव करके अपडेट करता रहता है। वैसे ही जो मिमिक डायग्राम है उसमें भी आपका अपडेशन डेटा चलता रहता है। तो फिर टेलीमीटर्ड। अब ये टेलीमीटर जो है क्या है आपका, मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली वायर से कनेक्टेड चीज़ से जो हम टेली कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम टेलीमीटर्ड बोलते हैं। समझ गए, उसको हम टेलीमीटरिंग बोलते हैं, कि इसमें आपका वायर्स होते हैं, वायर्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते रहते हो। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आप अपडेट करते रहते हो। कैलकुलेटेड एंड मैनुअली अपडेटेड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कैलकुलेट भी करनी पड़ती हैं या फिर मैनुअली एंट्री भी करनी पड़ती है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन को अगर आपको पता है आगे का ट्रैक क्लियर नहीं है, आप स्टेशन मास्टर हो, आप बोलेगा अच्छा ठीक है जी इस ट्रेन को ना आधे घंटे डिले कर देते हैं, तो वो मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी आपको। कैलकुलेशन भी थोड़ा सा, कैलकुलेशन भी आजकल ऑटोमेटिक हो जाता है बट उसमें मैनुअल थोड़ा बहुत लगता है। ठीक है, फिर द मिमिक डायग्राम ऑल्सो हैव एनालॉग मीटर्स, डिजिटल डिस्प्लेज, डायरेक्शनल पावर फ्लो इंडिकेटर एंड चार्ट रिकॉर्डर। एनालॉग मीटर भी होता है, डिजिटल डिस्प्ले भी होता है। डायरेक्शनल पावर फ्लो मतलब ये बताता है कि अभी पावर फ्लो कहाँ से किधर हो रही है। ठीक है, उसके बाद चार्ट रिकॉर्डर भी होता है। इसे देखिए, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, इसमें देखिए हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। ये सारा कुछ है, डायरेक्शनल फ्लो है आपका, इसमें रिकॉर्डर नहीं है, बाकी इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ है। तो रिकॉर्डर भी आपका होता है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिक्वायरमेंट जो है वो आप रिकॉर्डर भी यहाँ सेट करके यहाँ से डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए जो रखा है आपको कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब मिमिक डायग्राम देख करके आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंट्रोल डेस्क फॉर टीपीसी। टीपीसी का मतलब ट्रैक्शन पावर कंट्रोल रूम होता है। अब टीपीसी जो आपका है वो आपका मिमिक डायग्राम का ही पार्ट है, समझ लीजिए। टीपीसी अलग नहीं है, मिमिक डायग्राम में ही एक टीपीसी होता है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोल रूम होता है। तो वो आपका जो है मिमिक डायग्राम जहां बना है वो है उसी के में आपका ये होता है। तो दिस टेबल इज लोकेटेड सेंट्रली विथ रिस्पेक्ट टू द होल मिमिक डायग्राम, होल मिमिक डायग्राम ऑफ द रिमोट कंट्रोल सेंटर। ठीक है, जितना भी आपका रिमोट कंट्रोल सेंटर है ना, जितना भी आपका ये रिमोट कंट्रोल है
उसके ये सेंटर में होता है ये आपका, ठीक है। It is provided with various telecommunication facilities such as loudspeaking, telephone from the TP circuit, traction loco control circuit, emergency control unit along with the alarm cancellation and acknowledge key to cancel or acknowledge any alarm telesignal arrive at the control center। देख रहे हैं? तो समझ लीजिए कि ये आपका मिमिक डायग्राम का बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है ये, ठीक है। अब आप बोलोगे सर तो फिर मिमिक डायग्राम में फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क ये हो गया, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल स्क्रीन, समझिए स्क्रीन, बैटरी ये अलग है। जो मोबाइल का प्रोसेसर है वो इम्पॉर्टेंट है ना। अगर स्क्रीन और बैटरी सब कुछ सही है लेकिन प्रोसेसर सही नहीं है तो मोबाइल नहीं काम करेगा, समझ गए। तो समझ लीजिए कि आपका मोबाइल जो है पूरा मिमिक डायग्राम है, मतलब समझने के लिए। और प्रोसेसर जो है या जो भी मेमोरीज हैं आपके मोबाइल में, जो रैम लगा हुआ है, वो सारा जो समझ लीजिए वो टीपीसी का पार्ट है आपका। बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हो वो आपका जो है ये मिमिक डायग्राम का पार्ट है, ठीक है, वो चीज़ है। जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते हो तो गेम, अब गेम का एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल में आप गेम खेलते हो तो क्या होता है, आप वो एक मिमिक ही तो है ना वो। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है वो पबजी वगैरह का चल रहा था, तो ऐसा थोड़े कि बंदा खुद जाके उसमें बंदूक चला रहा है, वो एक मिमिक है कि आप आर्मी के रूप में मिमिक करके उसमें खेलते हो और वो करते हो वो चीज़, ठीक है। और कंट्रोल कैसे करते हो, तो स्क्रीन से करते हो आप। तो जो कंट्रोल का बटन रहता है वो समझ लीजिए टीपीसी है आपका, बाकी जो विजुअलाइजेशन है मिमिक में हो रहा है आपका। तो इसमें क्या क्या होता है आपका, लाउड स्पीकिंग होता है, मतलब आप स्पीकर से अनाउंसमेंट वगैरह का भी सिस्टम होता है, टेलीफोन फ्रॉम द टीपी सर्किट, ट्रैक्शन लोको कंट्रोल यूनिट होता है इसमें, इमरजेंसी कंट्रोल यूनिट होता है, और अलार्म कैंसिलेशन और एक्नॉलेज, मतलब अगर कोई अलार्म आ रहा है तो अगर आपने अलार्म रिसीव कर लिया उसको कैंसिल कर दीजिए फिर, समझ गए। या फिर अगर फॉल्स अलार्म बज रहा है तो उसको कैंसिल कैसे करना है आपको। जैसे अलार्म आपके पास आया भाई कि ब्रेकर ऑन करना है, तो अब भाई ब्रेकर आपने ऑन किया, एक्नॉलेज कर लिया, फिर उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, वो है। अब टीपीसी में इसलिए मैंने ये बक्सा बनाया, ये डायग्राम मत बनाइए एग्जाम में। एक्चुअली देखिए कुछ कुछ फोटो में इसलिए रख रहा हूँ कि मतलब देख के एक बार आपको पता चले कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। नहीं तो केवल वो तो लिखने के लिए तो आप लिख ही लोगे, आप लोग इंटेलिजेंट हो, बस एक बार देख लो कि हाँ ऐसा होता है ये चीज़, ठीक है। अब इसका क्या है, द टीपीसी गेट्स अ कंप्लीट विजुअल इंडिकेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द वेरियस कंपोनेंट, जैसा मैंने आपको बताया था। अब है मिल्की वाइट लैम्प लाइट्स अप व्हेन द अलार्म इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी स्टेशन इन द पैनल, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक मिल्की वाइट लैम्प होता है, मतलब दूध के कलर का एक सफ़ेद रंग का बल्ब होता है। अगर किसी स्टेशन से अगर आ रहा है सिग्नल, अलार्म आ रहा है तो वो वाइट जलेगा, इसका मतलब होता है कि आ रहा है, तो आप उस बटन को प्रेस करके मैसेज रिसीव कर लीजिए। ग्रीन लैम्प लाइट्स अप व्हेनेवर इंपल्स ट्रेन इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसीव्ड बाय द रिमोट कंट्रोल सेंटर। देखिए फर्क है, स्टेशन का है मिल्की वाइट, और अगर आप ग्रीन लैम्प है तो क्या बोलते हैं, अगर ग्रीन का बात होगा तो वो रिमोट कंट्रोल सेंटर है। देखिए बाइफर्केशन किया हुआ है यहाँ पर कि कैसे आपको पता करना है, क्योंकि अब मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है रेलवे का, तो कहाँ से सिग्नल आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो इसीलिए हमने बल्ब लगा करके इंडिकेट कर दिया, अच्छा ये बल्ब जला है मतलब स्टेशन से आ रहा है, तो स्टेशन वाले बंदे को इन्फॉर्म कर दो भाई। अगर ग्रीन वाला काम है, अच्छा तो मतलब इसका मतलब है कि रिमोट कंट्रोल सेंटर वाले से आ रहा है, उससे बात करनी है मेरे को, ठीक है। उसके बाद है रेड लैम्प लाइट्स अप व्हेन ईदर सेंड और रिसीव चैनल फेल्स, अगर आप सिग्नल भेज रहे हो और सिग्नल नहीं पहुंच रहा है तो रेड लैम्प चल जाएगा, मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहे हो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, फिर आप अदर मीन्स लगा लो अपना इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एनंशिएशन विंडो इंडिकेट द नेचर ऑफ द फॉल्ट विच इज इंस्क्राइब्ड सेपरेटली ऑन ईच विंडो। अब ये सेंटेंस बहुत लोगों को चकाएगा कि ये इंस्क्राइब्ड क्या है। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है उसी में समाहित, विच इज इंस्क्राइब्ड सेपरेटली, मतलब इसको हम इनसाइड डिस्क्राइब करते हैं, मतलब अलग से हम उसके लिए बनाते हैं। तो एनंशिएशन विंडो जो है, एक ये विंडो है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फॉल्ट कैसा है। अब 25 kV का लाइन है, हो सकता है लाइन टू लाइन फॉल्ट हो जाए, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाए,
ट्रिपल एच फॉल्ट हो जाए, है ना। तो इन सब को देखने के लिए आपके पास जो है वो कंट्रोल डेस्क होता है। तो ये था आपका बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, जिसमें मिमिक डायग्राम क्या है, टीपीसी क्या होता है, रिमोट कंट्रोल क्या होता है, कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि इस यूनिट में 2 टॉपिक छोटे छोटे रह जाते हैं। एक है आपका सुपरवाइजरी कंट्रोल का आपका इंट्रोडक्शन, तो और दूसरा है आपका डीसी वर्सेस वीएफ का तो कंपैरिजन दिया हुआ है वो सुपरवाइजरी का, तो वो भी 10-15 मिनट का है, वो कवर हो जाएगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बट अ मेजर पार्ट ऑफ दिस सिलेबस इज बीइंग कवर्ड आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।